जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नतम अनंत शुक्राना, प्रबल का शुक्राना, शुक्राना, और आप सभी साथ संगति को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा सर्वदा, ओम नमः शिवाय, शुद्धि से चरणों में सब साथ संगति करेंगे, बस सब बसते रहे, खुश रहे, महान रहे, तंदुरुस्त रहे, गुरु जी की रिस्पेक्ट में रहे, गुरु जी की पॉजिटिविटी के सॉकेट के साथ हम लोगों का चार्जर कनेक्ट रहे और वो चार्जिंग हमें परस्पर गुरु जी से और डीप लेवल पर जोड़ती रहे। अभी मैंने एक सत्संग शेयर करा नाम जाप के ऊपर, और आशा करती हूँ सबको नाम जाप की महिमा के बारे में पता चला होगा। थोड़ा सा और नाम जाप के बारे में जो मैं कहना चाहती थी, कुछ पॉइंट्स जो अभी अंदर से मेरे बाहर निकल रहे हैं, दैट इज़ कि नाम जाप तो देखिए आप लोग के अंदर है जन्म से ही, क्योंकि हम ईश्वर का अंश है। तो ये नाम जाप तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर समा ही रखा है। ये तो सिर्फ आत्मा की भूख है। जैसे एक बच्चा होता है छोटा, वो पैदा होता है तो उसको सिखाया नहीं जाता कि माँ का दूध पीना कैसे है या भूख लगने पर रोना कैसे है। वो स्वतः ही ये सब चीज़ें उसके अंदर से होती है। और जब हम कुआं खोदते हैं, आपको एक मैं बात बता दूं, जब भी कुआं खोदा जाता है ना, तो कितना गहरा खोदने के बाद पानी अपने आप से ऊपर नहीं आता, उसमें भी कुछ भाग पानी का डालना पड़ता है, और उसके बाद वो पानी नीचे का जो होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है, वो ऊपर की तरफ आता है। इसी तरीके से हमें भी अपनी आत्मा को खोदना है। वी हैव टू डीग अवर सॉल, वी हैव टू सर्च अवर सॉल, एंड वी हैव टू टॉक अवर सॉल विद द हेल्प ऑफ दिस मंत्र जाप। ये जाप हमारे अंदर ही है, कुछ नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, जब आप इसको बोलना शुरू करते हैं, चाहे आपका मन हो, चाहे आपका मन ना हो, चाहे आपको दिक्कत हो रही हो, चाहे आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, आपको लग रहा हो कि मुझे नहीं करना है, फिर भी आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो जो आपका अंदर जमा हुआ जो नाम जाप है ना ईश्वर का, स्वतः ही आपके सूरत में आ जाएगा, आपकी रचना में आ जाएगी। तो आपके लिए नाम जाप करना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी आत्मा के उस हिस्से तक पहुंच जाएंगे जहाँ ईश्वर ने वो नाम जाप रखा है। तो आपको वहाँ ऊपर आने की जरूरत है। और एक बहुत सुंदर सा प्रसंग मैं सुन रही थी, वही अमित मदान अंकल का लिंक बना हुआ है, उनका आईडी है, उसके ऊपर वो बहुत सारे अच्छे अच्छे सत्संग जो गुरु जी से जुड़े हुए, उनके भाव से जुड़े हुए, बड़ा प्रेम करने वाले भक्तों के सुनने को मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो एक अंकल काफी ओल्ड एज के, और ये चीज मेरे साथ भी हुई, तभी मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरा भी सत्संग है, मैं भी गुरु जी के चरणों में सत्संग अदायगी करना चाहती हूँ। वो अंकल ने बड़ी सुंदर सी बात बताई, पंजाबी रहे हैं वो अंकल। उन्होंने बोला कि मैं जब इंडिया में रहता था तो गुरुजी से मैं बहुत जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, इतना प्रेम जैसे एक बच्चे को अपनी माँ से होता है, तो ऐसे ही प्रेम गुरुजी से बात करते हैं और बड़ी खुश होते हैं वो भी। तो वो कह रहे कि जब मैं इंडिया में था तो सत्संग में जाना होता था, गुरु से बहुत जुड़ा हुआ था, और कुछ समय फिर ऐसा आया, उसके बाद मुझे 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा बच्चों के पास। मैं ऑस्ट्रेलिया गया और मेरे पास गुरुजी का सिर्फ एक बैच था, जिसमें गुरुजी का स्वरूप था, छोटा सा बैच। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं पता, और ना ही कोई सत्संग सुनने को मिले, ना देखने को मिले, ना पता चले कि यहाँ पे सत्संग होते हैं महाराज जी के। बहुत मैं परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ, इतनी बेचैनी। एक्चुअली ये जो सत्संग है, ये जो प्रकरण और प्रसंग मैं बता रही हूँ, एक्चुअली गुरु जी से जुड़ने के बाद ना, जब गुरु जी से संबंधित आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है और भूख होती है कि बस ये चीज़ कैसे मैं रोज करती हूँ और ये चीज़ मेरे से हो नहीं, तो आपके अंदर वो बेचैनी, वो बुखलाहट, वो तड़प, वो भूख जो है ना, वो कैसे आपके अंदर काम करती है, जो सच्चे मन से गुरु जी से जुड़े हैं। तो उनको बड़ी बेचैनी सी होने लगी, दिन कटने लगे। उनको ये हो रहा था कि बस कहीं ना कुछ गुरु जी का ऐसा मिल जाए मुझे, सत्संग किसी के घर होते हैं पता चल जाए। उसके लिए उन्होंने क्या करा, वो जो बैच था उनका, उन्होंने ना रोज बाहर निकलते थे अपने काम से या घूमने भी जाते थे, तो वो बैच अपने कपड़ों पे लगा के जाते थे। वो ये इस मंशा से लगा के जाते थे कि शायद रास्ते में कोई ना कोई देख ले और जय गुरु जी बोल दे, तो मैं उससे पता कर लूँ कि भाई कहाँ पे सत्संग होते हैं, कहाँ पे नहीं होते हैं। बहुत समय ऐसे ही निकलता रहा। फिर वो एक बार एक मार्केट में गए, तो वहाँ पे कोई एक अंकल मिले, इंडियन अंकल ही थे, तो उन्होंने वो बैच देख के उनको जय गुरु जी बोला। तो अंकल जी ने बोला मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, और मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे बताएं प्लीज़ कि यहाँ पे अगर गुरु जी के कोई सत्संग होते हैं, क्योंकि मैं तो अपने आप बहुत अधूरा फील कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसे तो मुझे पता नहीं, बट कुछ महीनों पहले उन्होंने कुछ आइडिया दिया लोकेशन का, कि इस जगह पे मैं गया था, मैंने देखा था किसी घर में हो रहा था, मुझे एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो मुझे नहीं पता।
चलो घर गए, अपने बच्चों को बोला, बड़ी खुशी से भी ऐसे मुझे पता चला है। तो बच्चे भी नहीं मानते थे, सिर्फ जो अंकल हैं बहुत बड़े डिवोटी रहे, और जो उनकी मिसेस और उनके बच्चे हैं, ठीक है उन्होंने कोई मना नहीं करा, बट उन्होंने कभी दिल से गुरु जी को माना नहीं, जुड़े हुए नहीं थे, पर कहते भी कुछ नहीं अंकल को। पर उनकी जिस बेचैनी और बौखलाहट को देख के ना ये जरूर बोलते थे, जो अंकल जी ने बताया कि कमरे होकर तुम फिरते रहते हो, कि सारा दिन नहीं दब रहा था, कोई बात नहीं, गुरु जी का दिल में अंतर है। और वो जो एक बेचैनी है, तुमका बेटा जो नॉन डिवोटी, तो वो तो बहुत गुस्सा करने लग गया था, क्या है पापा को हर टाइम पैश लगा के बाहर चले जाते हैं, लोगों के पीछे हमारा तमाशा बना रहे। अब हमारे गुरु जी तो गुरु जी, वो लीला ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो उनसे इतना प्रेम करता है। तो उन्होंने फिर भी चलो उनके बेटे को रिक्वेस्ट करी, तो बेटे ने उनकी बात का मान रखते हुए लोकेशन गूगल मैप पे ढूंढा और किसी तरीके से वहां पहुंच के वो घर उन्हें मिल गया। एक साल में यही सिलसिला चलता रहा और वो सत्संग में जाते रहे, तो वहां पे रम गए, जहाँ हमारे गुरुजी वहां हम रम जाते। अब वो कहीं भी बैठे, वो चाहे राजा के बैठे चाहे वो रंग के बैठे, उनकी इच्छा है वो जहाँ मर्जी बैठे, वहीं पर हम लोग का भी रंग जम जाता है उन्हीं के साथ ही, हम भी उनके साथ वैसे ही भाव हो जाते हैं। तो एक साल के बाद उन्हें दोबारा इंडिया वापस आना था, तो बड़े भारी मन से चलो उनकी टिकट्स वगैरह बच्चों ने कराई, तो अकेले ही वो एयरपोर्ट पे थे रात को। 10 बजे उनकी फ्लाइट थी और 7:30 बजे का समय था, वो एयरपोर्ट पे थे। तो अभी 2 घंटे थे, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, तो उन्होंने फोन पे 2 घंटे की गुरु जी की प्लेलिस्ट लगाई और कानों में लगा के वो आंख बंद करके बैठ गए। आंख क्या बंद करते जब गुरु से संबंधित कोई शब्द वाणी सुनते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जिसका जुड़ाव होता है ना गुरु महाराज जी से, ऑटोमेटिकली वो गुरु जी के ध्यान में चला जाता है। वो नींद नहीं होती, वो सुप्त अवस्था नहीं होती, और चेतन मन हमारा जागृत हो जाता है, जिसे हम ध्यान। अब वो बैठे हैं, 2 घंटे बाद जब उनकी आंख खुलती है, तो वो पूछते हैं मेरी फ्लाइट, उन्होंने कहा आपकी फ्लाइट तोड़ दी। अब वो परेशान, तो वो अपने घर में अपनी मिसेस को फोन करते हैं, तो मिसेस कहती है बेटे को बता दो, वो कह रहे मैं नहीं बता रहा, तू बता दे, वो तो पहली इतना मेरे को डांटता रहता है गुरु जी को लेके कि मैं इतना भवरा पागल ठगी सा बना फिरता रहता हूँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ, तू बोल दे। चलो जैसे तैसे उनके बेटे को बताया, और उनके फिर पता करा गया कि भाई फ्लाइट उन्होंने का 1 हफ्ते बाद है, बट उनको इमरजेंसी पहुंचना है इंडिया। तो अब फोन में क्या है, चार्जिंग खत्म, और जो उनकी लीड वगैरह थी चार्ज करने की, वो उनके लगेज बैग में। अब वो क्या करें, और उसकी झुंझलाहट और ज़्यादा, क्योंकि उनकी टिकट का पूरा जो इन्फॉर्मेशन था उनके फ़ोन पे आना था, उन्हें वो टिकट निकलवानी थी। किसी तरीके से उन्होंने चलो पैसे एक्सचेंज करा के और वहीं पे किसी से मांग के किसी तरीके से उस फ़ोन को चार्ज करके अपने टिकट्स वगैरह लेके और फिर वो इंडिया आ गए। और ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है एक्चुअली, मेरे साथ भी ये बहुत चीज़ें बहुत बार हुई। जैसे शुरू की मैं आपको बात बताऊं कि मेरे को सुनने में यही आया था जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा था अपने से। मैं आज से 2.5 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, तो मैंने देखा नहीं था गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी आंटी ने मुझे जोड़ा था, राशि आंटी ने, मैं शुक्राना उनके जो मीडिएटर बनी जुड़ने के लिए। उन्होंने मुझे जब फर्स्ट टाइम फोन पे स्वरूप भेजा था, तो उस टाइम भी गुरुजी ने मेरा कनेक्ट मेरे से था, मेरे को अपने साथ मेरा कनेक्शन एक बड़ा डीप लेवल पे था, कहीं ना कहीं मतलब सेट कर लिया था। गुरुजी चुनते हैं अपने शिष्य। बोला जाता है जब शिष्य बनने लायक हो जाता तभी पूर्ण गुरु उनके सामने आते हैं और उनको चूज करते हैं। और ये सच बात है, ये आप लोग भी बहुत भाग्यशाली, हम लोग भी बहुत भाग्यशाली, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, सब कलेक्टिवली बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को गुरु महाराज जी ने स्वयं चुना है। इस चीज की हमें इज्जत रखनी है, बिकॉज वी आर वेरी प्रीशियस इन गॉड्स आइज, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट आवरसेल्फ एज वेल। किसी व्यक्ति विशेष को सर्टिफिकेट देने से हमारा अच्छाई या बुराई नहीं होता है, किसी की बढ़ियाई हमारे लिए कर देना, वो तो सब मुंह पे बोलने वाली बात है, कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। तो किसी के कहने से कभी खुश मत होइए कि तू बहुत अच्छा है या तूने मेरे लिए अच्छा करा है। हम धरती पे जो है एक दूसरे का सिर्फ उपयोग कर रहे हैं, इससे ज्यादा कोई किसी के लिए कुछ नहीं मांगना रखता। वो ईश्वरी है जो बिल्कुल निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट हमें प्यार करते हैं अनकंडीशनल, तो वही प्यार हमें ईश्वर को देना है, तो बड़े खुश होते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, ये बहुत पहला सत्संग है, सबसे पहला सत्संग। तो मैं उनसे बातें करती थी फोन पे, गुरु जी तो वही 1 स्वरूप लेके बस मैं बड़े प्यार से देखती रहती थी बातें मैं उनसे पहले दिन से ही करने लगी थी, मतलब उनसे बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बड़े दुख से गुजर रही थी, बहुत दुख से गुजर रही थी। 24 साल तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी काले पानी की सजा भी कम होती है जो समय बीता, पर बीत चुका बहुत छोटा लगता है। और मैं शुक्रानी गुरु महाराज जी के उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को, उन कष्टों को गुरु महाराज जी ने अब सुख में परिवर्तित कर दिया है और आगे करते चले जाएंगे। वो तो गुरु महाराज जी ने जिस पर तरस करनी है उस पर करनी ही है, सब पे करें गुरु महाराज जी। मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था और मुझे राशि आंटी ने यही बताया था कि स्वरूप ना अपने आप आते हैं, गुरु महाराज जी स्वयं आते हैं। अब वो एक भूख तड़प रोज दिन निकाल रहे,
गुरु महाराज जी को अरदास करो। उस टाइम पता नहीं था भाई अरदास कब करो, जो बिल्कुल जरूरत हो, तो ऐसा हर चीज़ के लिए अरदास नहीं चल जाती। अरदास करने का भी एक तरीका होता है, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो मैं गुरु जी को देखती थी, हंसती थी, ऐसा कब आओगे मेरे घर, कब आओ। और मेरी ये जो तड़प और भूख थी ना, मैं बड़ी अंदर से बेचैन रहती थी, बहुत अंदर से मेरे को भूख रहती थी, बड़ी तड़प रहती थी मेरे पास। गुरु जी 100 रुपये आते किसी तरीके से, 100 रुपये आते मेरे अंदर कितनी क्यों हो गई थी ना ये चीज़। दिन रात सोते बैठते उठते जाते मेरे को बस यही था कि गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में आए। अब मैं आपको बताऊँ स्वरूप आया कैसे मेरे घर में। उस टाइम बहुत ज़्यादा कष्ट थे, तो गुरु महाराज जी का जो स्वरूप था वो भी बड़े मंदिर से आया था। मेरी जो फ्रेंड राशि जिन्होंने मुझे मिलवाया था, जिन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखाया था, तो उनको मेरी ये ना चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, तेजस्वी कितनी तेजस्वी होता उसके गुरु जी को लेकर, वो भी बड़ी डिवोटी। और उन्होंने मुझे एक दिन सरप्राइज बोला कि कैंडी बोलती थी मुझे, मेरी फ्रेंड्स मुझे कैंडी बोलती हैं और मीठी बोलने लगे सर। और तुम विभा के नाम से जानते हैं जो गुरु जी ने दिया, जय शुक्राचार्य गुरु महाराज जी के। तो कि कैंडी तेरे बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला तेरे घर में। मैं समझ तो गई थी, मैं तो दिल्ली रहती है, क्योंकि थोड़े दिन पहले इन्होंने मेरे से बात करी थी कि स्वरूप के लिए ना बड़े मंदिर में नाम लिखाया जा रहा है, तो मे भी मैं तेरा नाम लिखवा दूँ वहाँ पे, जब गुरु जी की इच्छा होगी तो तेरा नाम आएगा। हजारों में उतर हो सकता है तेरा नाम आ जाए, तो गुरु जी तेरे घर में आ जाए। आई वाज फीलिंग सो मच ऑफ इमेज एंड मैं गूज़बम्प बहुत मुझे होते थे कि बस गुरु जी किसी तरीके से करो और मेरा नाम किसी तरीके से आ जाए, वो जो वहाँ आंटी बैठती है स्वरूप मेरे नाम का निकाल दे। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, वो मुझे कॉल करती है, बोलती है तेरे घर में कुरियर पहुंचने वाला है। मैं समझ गई मेरे को गुरु महाराज की आ है। मैं खुशी के मारे मैं क्या बोलूं, मैं जैसे सातवें आसमान पे पहुंच गई। मैं कहाँ पे पहुंच गई, बियॉन्ड वर्ल्ड पहुंच गई मैं, यूनिवर्स में। तो उसके बाद मतलब वो आया मेरे पास, आप मानेंगे नहीं कैसे आया। गुरु जी कष्ट काटने थे उन्होंने, वो जब मैंने अच्छे से रैप रखा था, मतलब कोई संभावना नहीं थी कि उसका शीशा टूटता, उन्होंने पूरा अच्छे से बकायदा फ्रेम करके भेजा था कि मैं प्रसन्न हो जाऊं कि मुझे कुछ नहीं कराना, उसमें बस गुरु जी का स्वरूप मैंने लगाना है। मैं शुक्राने राशि तो वो आया, जब मैंने खोला ना, आप यकीन नहीं करेंगे छोटे शीशे के कितने टुकड़े हो सकते हैं। मैं कह रही ऐसे छोटे 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 कणों के रूप में कटे हुए थे ना, और गुरु महाराज जी के ऊपर स्क्रैचेस पड़े हुए थे बहुत सारे। और गुरु महाराज जी का जो स्वरूप मेरे पास आया था ना, वो लाल रंग का आया था, उसमें बड़ी चिंतित मुद्रा में थे, हंस नहीं रहे, ना तो मेरी तरफ देख रहे थे ना वो हंस रहे थे। अब मैं देखा, मैं रोने लगी, मैंने कहा ये देखो कैसे शीशा टूट गया, और मैं तो मेरे गुरु महाराज जी को चोट लग गई है। मतलब उस दिन से मेरे मन में गुरु जी के लिए ऐसे कि ये इनमें स्थापित है, ये इनमें ही आए हैं बैठ के, और ये मेरे गुरु जी हैं और इनको चोट लगी। तो मैं रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने बोला ना मैं टचिंग कर दे, उनको भी मेरे देखे हस्बैंड मानते थे नहीं मानते थे, पर वो इतने लविंग एंड केयरिंग, इतने स्वीट है। उन्होंने जब देखा कि मैं रो रही हूँ, तो उन्होंने बोला तू इधर ला। उन्होंने शीशे हटाए, खुद का नहीं उन्होंने सेवा गुरु जी ने मुझसे ली। उन्होंने सारे शीशे वीशे हटाए, उन्होंने स्वरूप लिया, और वो एक्चुअल प्रिंटिंग में काम करते थे, तो उनके पास रेड कलर की इंक थी, उन्होंने सारी टचिंग करके मुझे दे दी और मुझे अच्छा सा ना फ्रेम करा के दे दिया, तो मैं खुश हो गई। और उसके बाद मैंने उसे दीवार पर लगा दिया स्वरूप को। फिर मैं मतलब वो मेरा पहला सत्संग था जो गुरु महाराज जी मेरे घर में आए थे, और उन्होंने दिखा दिया था तेरे हजारों कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं, और चिंतित मुद्रा में आए थे। मतलब ये 1 साल 1.5 साल पौने 2 साल उसी घर में निकले गुरु जी के स्वरूप को। गुरु जी बैठ गए थे मेरे घर में आके, क्योंकि इतनी गंदी आत्माएं मेरे घर में कब्जा करके बैठी हुई थी, मेरे शरीर पर, मेरे पति के शरीर पर, मेरे घर में, जमीन पे, किचन, बाथरूम, लैट्रिन, ऊपर का कमरा, मतलब कहाँ कहाँ। और मुझे ये फीलिंग्स होती थी। मैं ये भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अब बनाने बैठूंगी तो बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। तो वो गुरु महाराज जी ने समझ गई कि देखो गुरु महाराज जी ने राशन को बताया ऐसे कह रही गुरु महाराज जी ने कष्ट लिए थे, और मैं तो तुमने कैसे स्वरूप भेजा आंटी, कम से कम हंसता हुआ स्वरूप तो भेजे। कहते जो वहां से आया मेरे मंदिर से, जैसे मुद्रा में गुरु महाराज जी आए, अभी वो तेरे लिए वैसी सोच लेके बैठे। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, बट मेरे को ये लगता था गुरु महाराज जी ना बिल्कुल प्यारी सी स्माइल के साथ मेरे घर में आए, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो स्वरूप मैंने लगाया, मेरे को नहीं पता था क्या करते हैं, बस उन्हें देखती थी, ना मैं साफ करती थी, ना मैं भोग लगाती थी। एक दिन मैं बैठी हुई और मुझे मैसेज आया, सबसे फर्स्ट, दैट वाज माय फर्स्ट मैसेज। कदे कदे स्वरूप को भी साफ कर लिया कर कुड़िए। मेरे को एक बार मैसेज आया, मैंने इग्नोर करा, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो फिर उसके बाद दोबारा वो मैसेज ना कंटिन्यूअसली ऑल ऑफ द सडन आने लगे, कुछ नहीं फॉलो किया हुआ था मैंने, ऑल ऑफ द सडन आने लगे। और फिर मेरे को लगा, मैंने कपड़ा उठाया, मैं कुछ काम कर रही, सब काम छोड़े, मैंने कपड़ा उठाया और मैं स्वरूप को साफ करके नीचे आ। फिर मैंने खोला, मैंने कहा देखो मुझे कुछ और तो मैसेज नहीं आया। फिर वही आया, चंगे तरीके में आता स्वरूप साफ कर। आप देखो मतलब चेन में कैसे वो मुझे बोल रहा है।
मैंने देखा, इधर से देखा, मैंने स्वरूप साफ कर रहे हैं तो क्या चीज इसमें है, कुछ रह गया है क्या? थोड़ी देर बाद देखा तो नीचे थोड़ा सा ना गंदगी लगी हुई थी उसमें। फिर मैंने उसे साफ किया, उसके बाद वो मैसेज नहीं आया। फिर स्वरूप में कंटिन्यूसली साफ कर दिया। अब आ जाओ भोग पे। भोग कैसे लगवाया? गुरु जी ने स्वयं लिया मेरे से भोग। मैं नाश्ता करती थी, ठीक है, थोड़े दिन ऐसे चलता रहा, सफाई करनी तो शुरू करवा दी थी महाराज जी ने मेरे से स्वरूप की, और उसके बाद एक दिन मैं नाश्ता कर रही थी तो मेरे मन में ये तो रहता था यार कोई देहरादून, अच्छा मैं उस टाइम ये भी नहीं जानती थी देहरादून में कोई लोग हैं भी, जैसे अंकल नहीं जानते थे कि भाई जहाँ पे वो गए और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे कोई सत्संग मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ऐसे सत्संगी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो वही ना मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा और बड़ा मेरे को ना एक्साइटमेंट से रहती थी कोई ऐसा मिल जाए जो गुरु जी के बारे में सब कुछ जानता हो, मुझे गुरु जी के बारे में कैसे उनकी सेवा करनी है, कैसे सत्संग क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था, वो जीरो दैट टाइम। और ये भावना गुरु जी ने मेरी देखी, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सत्संग है, वो भी मैं बनाऊंगी। आज बार बार ऐसे अंदर से निकलते आ रहे हैं, जो बन नहीं पाए वो जरूर बनाऊंगी पीछे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी, थोड़ी देर भी थे, गुरु जी देखे तो खुद खाई जाती है, कभी मुझसे पूछते नहीं। इतने प्यारे गुरु महाराज जी, इतना स्वीटली उन्होंने स्वरूप से बोला, कोई मैसेज नहीं आया। वो फर्स्ट टाइम था जब गुरु जी ने मेरे से बात करी, क्योंकि मैं रोज गुरु जी से बात करती थी, ऐसे जवाब तो नहीं देते थे, पर मेरे को ऐसा लगता था गुरु जी सुन रहे हैं। फिर गुरु जी मैं बोलती थी, वही मतलब मैं रसना में जब मेरे अंदर से गुरु जी ने देखा कि ये बात करना चाहती है मेरे से, तो फिर गुरु जी ने फिर पहली बार आवाज आई मेरे स्वरूप से कि मैनू भी तो खिला दिया कर, कल ही खाई जाती है। ये गुरु जी का आवाज में देखी इधर उधर कौन होगा कौन होगा। फिर मैं अपने खाने में गई, गुरु जी तो हम खिला रहे मैनू भी, ओहो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं खुशी से मैं इनको बता रही, बच्चों को बता रही, मम्मा को बता रही, मैं सबको बता रही, गुरु जी में से खाना मांग रही, गुरु जी में से खाना। अच्छा तब भी इतनी अकल नहीं आई कि उनकी प्लेट थाली अलग होती है, उन्हें सिखलाई जाती है। इतने प्यारे गुरु जी ने मेरा सब कुछ स्वीकार करा है, प्रेमा भक्ति है। उसके बाद क्या हुआ, मैं खाती थी तो मैं पहला टुकड़ा जो होता था उसमें जो भी मैं लेती थी सब लगा के पहले गुरु जी को गिनाती थी, और फिर मैं उसे रख लेती थी भोग के तौर पे, और मैं अपना नाश्ता खा लेती थी। कभी मैंने पूरा नहीं दिया था, जैसे पूरा पराठे दो दो रोटी या दो पराठे बोले जाते हैं, तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसे भोग लगाते हैं। अब गुरु जी जिस दिन जैसे कुछ भी बना होता था ना, मेनू मेनू भी तो खिला दे, मेनू भी तो खिला दे, बस गुरु जी के स्वरूपों से बात चलनी शुरू हो गई थी मुझे। उस दिन से वो गुरु जी ने मेरी टेलीपैथिकली अपने साथ जोड़ लिया था। थोड़े दिन बाद जोड़ा, उन्होंने देखा मेरे अंदर के भावों को कि ये मेरे से बात करना चाहती है कि नहीं, तभी मैं स्वरूप में से इससे बात करूंगा। फिर आप देखिए जब इतना साथ दिया गुरु जी ने, तो आत्मा में से बात करते हैं, तो पूरा क्लियर बात करते हैं। अच्छा अब उसके बाद वो मेरा पहला सत्संग था, गुरुजी महाराज कैसे मेरे घर में स्थापित हुए थे, कैसे आए, कैसे उन्होंने मेरे से भोग लिया स्वयं ही। ये अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है। कैसे मेरे हस्बैंड की उन्होंने रक्षा करी, कैसे उस गंदे घर में मुझे बचाए रखा। परेशानियां तो बहुत लेवल तक आई, मतलब इंटेंस, बट निकालने वाले गुरुजी थे। ठीक है वो मेरे कर्म थे, दुख देना ही था, कुछ ब्लैक मैजिक के बड़े गंदे उसके ऊपर इम्पैक्ट्स पड़े हुए थे, तो वो झेलने ही थे। पर गुरु महाराज जी ने होने कुछ नहीं दिया, ना मेरे 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 हस्बैंड के साथ मेरे संबंध खराब होने दिए, ना हमें बनने दिया। ये तो नौबतें ऐसे आ गई थी कि या तो बच्चों में से किसी को कुछ हो जाता है, या हस्बैंड वाइफ में से हम में से किसी को कुछ होता है, या हम सबको कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ बीत रहा था उस घर के अंदर। और वो ऐसे लेवल पे था जो भगवान किसी को भी ना दिखाए, मेरे दुश्मनों को भी ना दिखाए, यही है। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने सबसे पहला सत्संग मेरे साथ किया था, और मेरे हस्बैंड को लेके, और ये स्वरूप कैसे उनका मेरे घर में आया था। और उसके बाद जो दूसरा स्वरूप था वो कैसे आया, हंसता हुआ, जो मेरे अंदर एक भाव था। मेरी फ्रेंड बोलती थी कि तू अपने घर में ना सत्संग करा ले। वो घर मुझे पता नहीं अंदर से इतना बेकार लगता था। मैंने कहा नहीं राशि, जब गुरु जी महाराज कभी भी मुझे जिंदगी में ऐसा घर देंगे जो साफ सुथरा होगा, जहाँ मैं गुरु महाराज जी को दिखा सकूं, मैंने कहा मैं मेरा सत्संग वहीं पे ही होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मेरा डिजायर था गुरु जी को लेके। और जब नवरात्रे आए उसी साल के नवंबर के नवरात्रे आए, तो गुरु जी का पहला मैसेज आया कि थोड़े दिन पहले नवरात्रे थे, मैं तेनू घर ब्लेस कर रहा हूं। ये गुरु जी का मैसेज था मुझे। अब मैंने अनदेखा करा, थोड़ा सा मैं खुश भी हुई, पर मैंने कहा कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है कि, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक यही असेट है, और मेरे हस्बैंड तो बेचने से रहे, तो नहीं बेचे, पर इस अवस्था में वो है भी नहीं कि इन चीज़ों के बारे में वो सोचे, क्योंकि उस टाइम पे उनका मेंटल जो प्रोजेक्शन था प्रत्येक चल रहे थे, तो वो अपने में ही नहीं रहते थे। अच्छा बहुत लड़ाई झगड़े होते, बहुत लड़ाई झगड़े होते, रात दिन हम लोग का बैठना उठना खाना पीना मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे ये ब्लेस करा। अब नवरात्र जिस दिन नवरात्र स्टार्ट होना था उससे एक दिन पहले मेरी बेटी और मैं बैठे हुए, मेरी बेटी मुझे कहती है पापा से बोल के तो देखो, शायद घर चेंज कर ले, वाला घर बेच देते हैं और किसी और घर में चल जाते हैं, नहीं तो ये घर तो बर्बाद कर ही दिया, पूरा पूरा ही कर देगा। पापा के काम खत्म हो गए, संबंध खराब हो रहे हैं, कभी पुलिस केस हो रहे हैं, कभी रिया सेंटर जाना है। पापा इसके जो मेरे बच्चों के पापा है 6 महीने तक ब्लैक मैजिक के चलते
इतने प्रोटेक्शन कर दिए गए थे उनको, जो शराब नहीं पीता था उन्हें शराबों में डाल दिया गया था, और उसकी वजह से उस चीज़ को छुड़ाने के लिए उन्हें रिया सेंटर में ही नहीं डालना पड़ा। इतने गंदे थे। करने वालों के कर्म उनके साथ रहेंगे, कोई बात नहीं, हमें तो गुरु महाराज जी ने निकाल लिया, वो अपने कर्म कैसे फेस करेंगे तो। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने डरते डरते इनसे बात करी, क्योंकि हर बार में बढ़ जाते थे ये। शादी होती तो ऐसा नहीं था, हमारी लव मैरिज हुई है, उससे पहले हमारी डेटिंग होती थी, तो इट वाज वेरी नॉर्मल एंड वेरी वेरी केयरिंग एंड लविंग टुवर्ड्स मी। बट शादी के होते ही तीसरे चौथे दिन में पता नहीं इनका दिमाग पलट गया, और ये मेरे खिलाफ खड़े होकर मेरी ही बेइज्जतियां करते थे, मेरे को गाना की बेइज्जतियां करते रहते थे, कभी कुछ पंगा कर कुछ पंगा, कभी सर दीवार पे मार रहे, कभी शीशा तोड़ रहे। इनका बिहेवियर बड़ा ऑड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो आराम से बात सुनो मेरी, थोड़े से होश में थे, मैंने आराम से बात सुनो मेरी। मैं कहा ऐसे ऐसे हम लोग घर चेंज कर ले, ऐसे तो तुम भी मेरे से अलग हो जाओगे, इतना कुछ बीत गया है। मैंने बड़े प्यार से गुरु जी का नाम लेके मैं समझाने की कोशिश की, एंड द मिरेकल वर्क। जैसे मैंने इनको बोला तो अगले दिन सवेरे कहते चल ठीक है मैं देखता हूँ। वो दिन था नवरात्रा का पहला डे आया, और इन्होंने बोला कि जो साथ वाले हैं ना, हमने बड़े बड़े लोगों को घर दिखाया पर हमें वो रेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उतने में फ्लैट आना नहीं था। गुरु जी ने हमें फ्लैट, ये जो मेरा जिस फ्लैट में हमने रह रही, इतना सुंदर फ्लैट है वो गुरु जी ने बख्शा हुआ है, गुरु जी का ब्लेस्ड फ्लैट है। तो उसके बाद फिर बड़े देखे हमने, बड़े लोग आए देख के गए, बट वो हमें पैसा नहीं मिल रहा था जो हमें चाहिए था। और उसके बाद फिर जो हमारे साथ वाले भैया हैं, उनकी जो मम्मी है वो मेरी सास ही लगती हैं, तो वो बड़ा प्यार करती है हमें। तो भैया से हमने किसी डीलर को बोला था, वो भी उनके फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनसे बात करी, तो वो रेडी हो गए हमारा घर लेने के लिए। 1-2 लाख रुपये और नीचे करा उन्होंने, तो हमने कहा चलो ठीक है, तो इतने सालों से साथ में रह रहे, इनके पास जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो गुरुजी ने जो बोला था कि तेरे को पहले नवरात्रि में घर ब्लेस करना, वो बात हो गई, मेरे हस्बैंड मान गए गुरुजी की कृपा से। मैं शुक्राने गुरु महाराज जी के उस टाइम इतना उन्होंने ख्याल रखा कि इस गंदी से, क्योंकि उस गुरुजी ने मुझे दिखा दिया था, बाद में दिखाया था सब कुछ आने के बाद, कि वो घर में इतनी आत्माओं का कब्जा है ना, लाखों की संख्या में, आज का नहीं, जब ये बैरक्स जेलें थी ना अंग्रेजों के टाइम की, तब की मरे हुए लोग यहाँ पे, और हमें नहीं पता था। और उसके बाद तो फिर घर वाले काफ़ी जो हैं, इधर उधर साइड के नाम नहीं लेना मुझे, तो उन्होंने भी फिर ऐड होते गए ब्लैक मैजिक, तो बहुत ज़्यादा लाइफ ना, मतलब मरने की कगार भी थे, सब कुछ बर्बाद तो हो चुका था, बिजनेस भी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ। उसके बाद क्या करा, गुरुजी ने ये बोला, फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि अष्टमी पे मैं तेनू हर दिन चाबी ब्लेस कर रही हूँ। अरे जैसे से गुरुजी बोल रहे थे वैसे वैसे ही हो रहा था, हमको बयाना दे दिया इन्होंने, इनको 1 लाख रुपया बयाना दे दिया, और उसके बाद वही अष्टमी आई और सारा पैसा देके चाबी हमारे, हाँ बस ये गुरुजी ने जो मुझे थर्ड मेरा सत्संग हुआ था लाइफ का, इतना बड़ा सत्संग की मैंने सिर्फ इतनी सी डिजायर करी थी, और मैंने मांगा नहीं था, मैं अंदर सोची थी कि मैं नहीं बिठाऊंगी इस घर में गुरु महाराज जी को, इतना गंदा यहाँ पे माहौल है, मैं तो गुरु महाराज जी को साफ सुथरे घर, मेरा पहला सत्संग होगा, तो जब भी मैं गुरु जी महाराज जी मुझ पर तरस खाएंगे तो उनके नए ब्लेस करे हुए घर में। और गुरु महाराज जी ने इतनी पूरी करी, इतनी पूरी करी, इतनी पूरी करी, कैसे टेलीपैथिकली मेरे से संबंध स्थापित करा, कैसे मेरे से भोग मांगा, कैसे मेरे हस्बैंड को बचाया, कैसे मेरे को नया फ्लैट ब्लेस करा। मैं गुरु महाराज जी के शुक्राने करते 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 थक जाऊंगी, मेरी जीवा 10 करोड़ जीवा में मेरे लगा दो, मैं तो शुक्राने ही करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी के, जो इतनी बड़ी तरस करे। वो मेरा सबसे बड़ा सत्संग था। फिर जब इस फ्लैट में आए और उसके बाद गुरु महाराज जी का मैंने सबसे पहला जो सत्संग गुरु महाराज जी ने कराया, और वो ग्रैंड स्केल पे गुरु महाराज जी ने कराया, बहुत सुंदर दरबार सजा था गुरु महाराज जी का, अच्छे से हमने सबको इनवाइट करा था। और गुरु इतने आंधी तूफान चले, गुरु महाराज जी पूरी हवा के साथ आए, पहले सवेरे बारिशें हुई, फिर उसका इतना हमने सारा फूल फ्लावर का डेकोरेशन करा हुआ था, और उसके बाद हम लोग सब डरते, लाइट चली गई, उस टाइम मेरा इन्वर्टर नहीं लगा हुआ था, तो मैं और हम लेकर आए गुरु महाराज जी को, जो वेलकम बैग बाहर से लेकर आ रहे थे, आंधी तूफान हमारे चारों तरफ गोला बना के घूमी, जैसे प्रकृति कितनी खुश होगी। और गुरु महाराज जी आए, हमने एंट्री करी, फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम लाइट का प्रबंध करो, इन्होंने जनरेटर मंगाया, पैसे फालतू के लगे जा रहे थे, उनसे कुछ कर्जे देने होंगे, और जैसे जनरेटर आया उसके बाद लाइट आ गई, सब शांत हो गया बाहर एकदम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं होगा। गुरु महाराज जी आए, अंदर कीर्तन चल रहा था, मैंने वो बुलाया हुआ था, जो ये भजन कीर्तन करने वाले पूरे बैंड होता है ना, वो बुलाया हुआ था मैंने। और उसके बाद गुरुजी आके ऐसे बैठे, सबने देखा, पूरा चोला शेप में आ गया, जैसे कोई आके बैठा। फिर गुरुजी की जुतियां लगी हुई थी, एक जुतियां नाच रही थी, देखी है, मतलब ये हुआ उस दिन से पहला सत्संग जब मेरे घर में हुआ था।
इतने सबके रोंगटे खड़े हुए, इतनी रौनकें गुरु जी ने लगाई, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग दी, मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। ओहो, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले ये सत्संग है ना, मैं आपको बता नहीं सकती वो सत्संग कैसा है। गुरु महाराज जी जब फर्स्ट टाइम मेरे घर में सत्संग में आके गद्दी पे बैठे थे और बहुत 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 तरह से गुरु महाराज जी की मेरे ऊपर की हर बार गति लगती है, हर बार नया चोला लगवाते हैं, हर बार आके बैठते हैं उसके ऊपर, बहुत ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, बहुत अपने सिंबल्स छोड़ के जाते हैं, बहुत हमें पूर्व जो यहाँ पे आते हैं ना, अपने कलेक्टिव जो उन्होंने बुलाने होते उतनी संगत ही बुलाते हैं, बड़ी निर्मल और प्योर हृदय की संगत बुलाते हैं। मेरे को गुरु महाराज ना मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं अपनी गोद में छोटा बच्चा नहीं कोई उठा के रखता है, ऐसे उठा के, सच्ची बता रही हूँ, मेरे मन की फीलिंग है, जो जैसे कि माँ अपने बच्चे को अपने सर अग्नि करती है, ऐसे ही लगता है मुझे गुरु महाराज जी ने मेरे को अपने बच्चे के साथ अपनी गोद में रखा है। ये शुक्र है, मैं अभी भी अंदर से थोड़ा सा ऐसे खुशी से प्राइड फील कर रही हूँ कि क्या वक्त मैंने देखा और किस वक्त में लाके गुरु जी खड़ा कर दिया, सब मुझे खुशी लगी। और बेहद शुक्र है, बहुत सत्संग है, मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे। अभी के लिए इतना ही जो गुरु जी ने भाव डाले मुझे कि कैसे आप जब प्रेम करते हैं ना तो आपके अंदर एक तड़प पैदा होती है, भूख पैदा होती है, आप विचलित हो जाते हो अगर गुरु जी महाराज से संबंधित कुछ ना कर पाओ या कुछ ना देख पाओ ना, यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही गुरु से प्रेम है। उसी प्रेम से गुरु जी बड़े खुश होकर ना फीलिंग आए करते हैं आपके साथ। लेकिन इतना ही शेयर करूँगी, गुरु जी सबको वस्ता रखे, खुश रखे, भाव रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़ती कला विच रखे, सबको प्रेम में रखे और गुरु में रहे। जय गुरु जी।